हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड एंड राइट। फ्रेंड्स, मैंने आपको ओलिवर ट्विस्ट का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था। प्लीज़ सर, आई वांट सम मोर, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट चैप्टर नंबर 2, ओलिवर इज सेंट टू वर्क एट अ कॉफिन मेकर्स। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि बताया गया था, लास्ट था कि ओलिवर अ रिवॉर्ड of £5 is offered to anyone who will employ Oliver Twist, an orphan 9 years of age. Oliver is an orphan of 9 years of age. तो ओलिवर के लिए ये ऑफ़र दिया गया था कि इसको जो भी रोज़गार देगा उसको £5 दिया जाएगा। तो उस एक हफ्ते तक तो कोई भी सामने नहीं आया। इट वॉज अ वीक बिफोर एनी वन एक्सेप्टेड दैट ऑफर। ड्यूरिंग दैट टाइम ओलिवर वॉज लेफ्ट इन द डार्क रूम। फिर सामने आते हैं मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी। मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी मेड कॉफिन्स एंड ही नीडेड अ बॉय टू हेल्प हिम इन हिज वर्कशॉप। उनको वर्कशॉप के लिए एक लड़का चाहिए था। ओलिवर पैक्ड हिज थिंग्स इन हिज हैंकरचीफ विद हिज अंडर हिज आर्म। ही लेफ्ट द पुअर हाउस फॉर मिस्टर सावरबेरीज शॉप। फिर जब उसको रोज़गार मिल गया तो मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी की शॉप में वो चल दिया। मिस्टर सावरबेरी वॉज थिन एंड अगली, सो वॉज हिज वाइफ। ही वॉज वेरी टॉल वाइल शी वॉज वेरी शॉर्ट। बोथ ऑफ देम वर वेरी मीन एंड क्रूअल। दोनों ही बहुत ही मीन और क्रूअल थे। एक बहुत टॉल था, जैसे कि सावरबेरी बहुत टॉल थे और उनकी वाइफ बहुत शॉर्ट थी, लेकिन दोनों ही बहुत क्रूअल थे। द बिगनिंग दे ट्रीटेड ओलिवर वेरी क्रूअली। मिस्टर बम्बल accompanied Oliver to the coffin makers. There, Mr. Sowerberry's Mrs. Sowerberry's looked at the boy. ही इज़ वेरी स्मॉल, शी कंप्लेंट। उन्होंने उससे मिस्टर बम्बल कंप्लेंट करी कि ये बहुत छोटा है अभी। तो मिस्टर बम्बल कहते हैं कि दैट्स ट्रू बट हील ग्रो। अभी ये बड़ा होगा, हील ग्रो एंड ऑन योर फूड एंड ड्रिंक। आपके खाने पीने से बड़ा होगा, आप जो उसको देंगे। आई नो दिस पुअर हाउस बॉयज़। उन्होंने कहा मैं इन पुअर हाउस के बॉयज़ को जानती हूँ अच्छे से कि कैसे होते हैं। ऑल थिंक ऑफ इट्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट विल दे वर्क। मिसेस क्या ये काम कर पाएंगे? मिसेस सावरबेरी गेव ओलिवर अ पुश। फिर उन्होंने ओलिवर को एक पुश किया और कहा कि नीचे जाओ, गेट डाउन स्टेयर्स, लिटिल बैग ऑफ बोन्स, शी सेड। नीचे जाओ और एक छोटा सा बैग होगा जिसमें कि हड्डियाँ होंगी। ओलिवर वेंट डाउन स्टेयर टू अ डैम डार्क किचन वेयर अ वेरी डर्टी एंड टाइडी गर्ल वॉज सिटिंग। अब दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर आता है। दिस वॉज अ शार्लोट सावरबेरी, जो कि एक लड़की थी, बहुत ही अनटाइडी थी, गंदी थी, गंदे से कपड़े पहने हुई थी। शार्लोट उसका नाम था। वेयर आर दोज बिट्स ऑफ मीट दैट वी आवर कीपिंग फॉर द डॉग। जो कि कुत्ते के लिए बोन्स रखी गई थी, वो उसके सामने परोसी जाती हैं ओलिवर ट्विस्ट के सामने। लेकिन ओलिवर ट्विस्ट जैसे कि पुअर हाउस से आया था, इतना हंग्री रहता था वहाँ पर, वो वहाँ के सभी लड़के इतने हंग्री रहते थे, तो उसने ही एट देम हंग्रीली। वो इतना मतलब कि स्टार्व कर रहा था वहाँ पर रह करके कि उसने उन हड्डियों को भी खा लिया। मिसेस सावरबेरी वॉच हिम इन हॉरर। वो बहुत ही आश्चर्य के साथ, हॉरर के साथ उसको देख रही थी। दैट बॉय विल र्यून अस इफ़ ही गोज़ ऑन ईटिंग लाइक दैट। उन्होंने कहा कि ये तो मैं तबाह ही एक तरीके से कर देगा, इस तरीके से इसने खाया। तो शी सेड व्हेन ओलिवर हैड फिनिश्ड, मिसेस सावरबेरी टुक अ डर्टी लैम्प एंड लेड हिम अपस्टेयर्स टू द वर्कशॉप। देयर जो बेड अंडर देयर। उन्होंने वर्कशॉप में उसको भेज दिया जब उसने अपना खाना फिनिश कर लिया। शी टोल्ड हिम पॉइंटिंग टू द काउंटर, यू विल बी स्लीपिंग अमंग द कॉफिन्स। तुमको यहाँ पर सोना पड़ेगा कॉफिन्स के पास, क्योंकि वो लोग एक कॉफिन मेकर थे। बट आई एम श्योर यू वोंट माइंड दैट वी गॉट नो अदर प्लेस फॉर यू। मेरे पास कोई और भी स्थान तुम्हें सुलाने के लिए नहीं है। ओलिवर को वहाँ पर सुलाती हैं। शी वेंट अवे, वहाँ से चली गई, लिविंग ओलिवर अलोन। ओलिवर को अकेला छोड़ करके, और ओलिवर को उन कॉफिन्स में जहाँ पर लाशें जिनके अंदर रखी जाती हैं उनके पास उसको सुलाया गया। और वो बेचारा रात भर सो नहीं पाया किसी तरीके से, और वो रात भर डर से कांपता रहा। वेयर देयर डेड मैन इनसाइड द कॉफिन्स, वेयर देयर घोस्ट वुड दे क्रीप आउट वाइल ही वॉज अस्लीप। क्या वो अगर वो सो रहा होगा, उसको ये डर लग रहा था कहीं वो बाहर ना निकल जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज फियर्स केप्ट हिम अवेक। लंबे समय तक उसके इस डर ने उसको जगाए रखा। एट लास्ट टूवर्ड्स मॉर्निंग ही फेल इन टू ट्रबल्ड स्लीप। और सुबह उसको बहुत ही
ज़्यादा नींद आने लगी। Oliver was awakened by someone kicking the shop door. He ran to open it. His hands were cold and he was slow in undoing the chain. Hurry up, shouted an angry voice. Don't you keep me waiting. तुम मुझे यहाँ पे वेट नहीं करा सकते हो। किसी ने उस वहाँ का शॉप का गेट नॉक करा, तो वो कोई और नहीं था, वो नोआ क्लेपोल थे। आई एम कमिंग सर, द डोर बेल आई बी ओपन इन अ मिनट। में 1 मिनट में दरवाज़ा खोल रहा हूँ, ओलिवर ने कहा नोआ से। आई सपोज यू आर द बॉय फ्रॉम द पुअर हाउस, मुझे पता है कि तुम पुअर हाउस के लड़के हो। द वॉइस शाउटेड येस सर, हाउ ओल्ड आर यू? 10 सर। उसने कहा तुम कितने साल के हो? 10 साल का। आई एम गोइंग टू किक यू व्हेन आई गेट इन, मैं अंदर आके तुम्हें एक लात मारूंगा। सेड द स्पीकर विस्लिंग चीयरफुली। वो बहुत ही एक निर्दयी था, नोआ क्लेपोल उसका नाम था। At last, Oliver was able to open the door. Outside, a big fat boy was standing. His name was Noah Claypole. Oliver thought that he was a customer and asked him, "Do you want a coffin, sir?" उसने सोचा कि वो एक कस्टमर है और उसकी शॉप में आया है, तो उसने उससे पूछा कि आपको कॉफिन चाहिए। "You will need a coffin before I finish with you." The fat boy. तो नोआ ने कहा कि हाँ, कॉफिन की ज़रूरत तुमको पड़ेगी जब मैं तुमको ख़त्म कर दूँगा। द फैट बॉय रिप्लाइड। ही देन आस्क्ड, "डू यू नो हु एम आई एम? पुअर हाउस?" "नो सर, आई एम मिस्टर नोआ." उसको ओलिवर की बजाय वो पुअर हाउस के नाम से एड्रेस कर रहा था नोआ बार बार। "आई एम मिस्टर नोआ क्लेपोल, यू आर वर्किंग अंडर मी." तुम मेरे अंडर में काम करोगे। "एंड आई विल सी दैट यू वर्क हार्ड, पुअर हाउस." और मैं ये देखूंगा कि तुम मेहनत से काम करते हो या नहीं। "ओपन द विंडोज़." खिड़कियों को खोल दो। ही गेव ओलिवर अ किक एंड देन वेंट डाउन स्टेयर्स टू द किचन। उसने ओलिवर को एक किक मारी और किचन की तरफ नीचे चला गया स्टेयर्स से। फॉर हिज ब्रेकफास्ट करने के लिए ओलिवर फॉलोड हिम। ओलिवर ने उसका पीछा किया। शार्लोट वॉज वेरी काइंड टू नोआ। शार्लोट जो थी वो बहुत ही काइंड थी नोआ के लिए। "कम एंड सिट नियर द फायर नोआ डियर." उसने शार्लोट ने कहा कि आओ आग के पास बैठ जाओ। "आई हैव नाइस बिट ऑफ बैकन फॉर योर ब्रेकफास्ट." मैंने तुम्हारे लिए, बैकन होता है मीट ऑफ पिग, तुम्हारे लिए उसने शार्लोट ने उसके लिए परोस दिया। शार्लोट वॉज वेरी अनकाइंड टू ओलिवर। उसके बहुत ही अनकाइंड थी ओलिवर के लिए। शी पॉइंटेड टू अ बॉक्स इन द कोल्डेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम। और शॉप का सबसे जो कोल्डेस्ट कॉर्नर था उसमें जाके ओलिवर से कहती है तुम जाओ वहाँ जा कर के बैठ जाओ। ओलिवर के प्रति वो बहुत ही अनकाइंड थी। "यू गो एंड सिट ओवर देयर," शी सेड। "डू यू हियर पुअर हाउस?" आस्क्ड नोआ। नोआ ने क्या तुमने सुना नहीं? शार्लोट थॉट दैट दिस वॉज अ गुड जोक। शार्लोट ने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा जोक है ये। शी लाफ्ड हार्टली। बोथ ऑफ देम लाफ्ड एट पुअर ओलिवर। दोनों लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उस पर बहुत हंस रहे थे। एज ही सेट इन द कोल्ड ईटिंग इज ब्रेड एंड लार्ड। उस पर बहुत हंस रहे थे, वो कोल्ड कॉर्नर में बैठकर खा रहा था ब्रेड और फैट, जिसको चर्बी बोलते हैं। लार्ड होता है चर्बी। सो इट वेंट ऑन डे आफ्टर डे। तो डे आफ्टर डे इसी तरीके से ओलिवर को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। नोआ क्लेपोल भी उसके लिए बहुत ही अनकाइंड था। शार्लोट भी उसके लिए अनकाइंड थी। ही सफ़र्ड इन साइलेंस। वो बहुत ही मौन रह करके इन सारे दुख और तकलीफ़ों को सह रहा था। देन वन डे ही सरप्राइज देम ऑल। दे थॉट ही वॉज टिमिड एंड अफ्रेड। वो सभी लोग सोचते थे कि वो बहुत ही आसानी से डरने वाला है, डरपोक है। सो ही वॉज बट ही हैड सम करेज एट लीस्ट। उसके पास कुछ तो करेज था। एंड वन डे ही शोड दिस। और एक दिन उसने अपने इस करेज को दिखाया भी। तो इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने शार्लोट सावरबेरी के बारे में जाना, मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी के बारे में जाना, जो कि कॉफिन मेकर्स थे, इनकी वर्कशॉप थी, और नोआ क्लेपोल जिसके अंडर में उसको काम करना था ओलिवर को, और शार्लोट जो वहाँ पर रहती थी, लड़की थी एक,
जो कि ओलिवर के साथ बहुत ही अनकाइंड थी, उसके बारे में जाना। ये कैरेक्टर्स थे जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़े और समझे। चैप्टर 2 है ये ओलिवर ट्विस्ट का। ओलिवर इज सेंट टू वर्क एट अ कॉफिन मेकर्स। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर वेरी मच। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको कैसा लगा चैप्टर, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। और मैं इसी तरीके से ओलिवर ट्विस्ट के सारे पार्ट्स को कवर अप करूँगी। जैसे कि 2 पार्ट्स कवर हो गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। 26 चैप्टर्स हैं ओलिवर ट्विस्ट में। 26 चैप्टर्स को कराने के बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवाऊंगी। जैसे कि इस ओलिवर ट्विस्ट की बुक में क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आंसर्स आपको करने होंगे। यू विल नीड अ कॉफिन बिफोर आई हैव फिनिश विद यू, ये किसने बोला था? मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा है तो आपको पता होगा ये सेंटेंस किसने बोला था, यू विल नीड अ कॉफिन बिफोर आई हैव फिनिश्ड विद यू। उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किसने बोला था। तब मुझे समझ में आएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया। तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। कल हम लोग ओलिवर ट्विस्ट का 3rd चैप्टर है, ओलिवर इज क्रूली ट्रीटेड एंड रन्स अवे। चैप्टर 3rd है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग ये ध्यान से सुन लीजिए। 3rd चैप्टर है और ये क्लास 7th की बुक है ओलिवर ट्विस्ट। ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए है ये, और जो कि एग्ज़ाम्स में पूरी बुक आती है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। 3rd चैप्टर का नाम है ओलिवर इज क्रूली ट्रीटेड एंड रन्स अवे। तो ये 3rd चैप्टर जो है वो मैं पार्ट्स में डिवाइड करके ये सारे ओलिवर ट्विस्ट की पूरी बुक को कवर कर रही हूँ। तो आप सारे पार्ट्स को देखिएगा, समझिएगा, फिर लास्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और आप मुझे ये बताइएगा कि ये ऑफ़र किसके लिए था। अ रिवॉर्ड of £5 is offered to anyone who will employ dash an orphan 9 years of age। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओलिवर सेट इन द कोल्ड ईटिंग ब्रेक एंड लार्ड, ये उसको ब्रेकफास्ट किसने दिया था? दिस इज़ द 3rd क्वेश्चन। ओलिवर सेट इन द कोल्ड ईटिंग ब्रेकफास्ट एंड लार्ड, ब्रेड एंड लार्ड है। तो ये आप मुझे इसके आंसर्स ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके कैरेक्टर्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे कैरेक्टर्स इसमें आगे भी आएंगे। धीरे धीरे इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर के स्टोरी आगे बढ़ेगी। और आप एक क्वेश्चन और नोट करिए, हु इज़ मिस्टर बम्बल।
अगर आप क्वेश्चन आंसर्स करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे चैप्टर्स। And say what you know about Oliver Twist's mother. And say what you know about Mr. Bumble. Question number 2 is, why did Oliver tremble like a leaf? Why did Oliver tremble like a leaf? इन क्वेश्चन के आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।